नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। अक्सर लोग बहुत सारे लोगों से मैंने सुना हुआ है कि लोग क्या कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहीं भी देश में कुछ होता है, जैसे किसी एक प्रदेश, एक क्षेत्र में, एक प्रदेश में, एक हिस्से में, तो लोग कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे किसानों का मुद्दा था, तो पंजाब और हरियाणा के किसान थे, इसलिए भारत के बहुत सारे राज्य के लोग कह रहे थे कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह जिस तरह मणिपुर अपने देश का एक हिस्सा जल रहा है और 3 साल से जल रहा है, 1 साल 2 साल से नहीं, 3 साल से जल रहा है, और वहाँ उसको नहीं रोका जा रहा है, नहीं रोक पा रही है हमारी सरकार। तो भी लोग पूरे देश में, जहाँ तक ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। देश आपका है। अगर देश के किसी भी एक हिस्से में हमारा जवान शहीद होता है तो देश का जवान शहीद होता है। देश के किसी भी बॉर्डर पे से एक जवान शहीद होता है तो हमारे देश का ही जवान शहीद होता है, हमारा ही देश का बेटा शहीद होता है। देश में कोई भी कहीं भी, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार और जो भी हमारे द्वीप हैं, वहाँ पे भी अगर कोई घटना होती है तो हमारे देश की घटना होती है। उसी तरह से आज देश पर एक महंगाई बम फूटा है और गैस सिलेंडर का दाम, जो कमर्शियल गैस एलपीजी का दाम है, वो बढ़ा के लगभग 993 रुपये एक ही दिन में दिया गया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लोग कहेंगे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर बढ़ा, हमारे घर का तो बढ़ा नहीं है। ठीक है श्रीमान, आपके घर के सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ा है क्योंकि मोदी जी को वोट लेना है और आपकी सिंपैथी चाहिए, आपकी वो जी हजूरी चाहिए कि हाँ नहीं मोदी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ये इस महंगाई का बम आपका फूटा है और हमारे देश के गरीब और छोटे कामगारों पर भी फूटा है। मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसा ही क्या है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, ये केवल होटलों में, बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में नहीं सप्लाई होता है। दिल्ली में जैसे शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों में, ये जो रेडी पटरी वाले हैं, इनको भी कंपलसरी कर दिया गया है कि आप भी कमर्शियल गैस का ही यूज़ करें। ये नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर या छोटा सिलेंडर नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम गैस क्राइसिस की वजह से इनको जो छोटा सिलेंडर आता है 4 केजी 5 केजी का, ये भी इनको नहीं मिल पा रहा आसानी से। तो जो छोटे, बहुत सारे, दिल्ली में आइएगा, बम्बई जाइएगा तो वहाँ देखिएगा छोटे छोटे जो चाय वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, और साइकिल पे देखो सब छोटी छोटी दुकान लगा के सब खाने पीने की सामान बेचते हैं। तो वो सब दोस्तों बहुत महंगा हो गया। खासकर जो गरीब तबके के रेडी पटरी वाले हैं या जो छोटे दुकानदार, चाय गुमटी वाले हैं, इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि 3000 रुपये की दिहाड़ी एक सिलेंडर से नहीं निकलने वाला। इतनी सेल नहीं होती है, ना इनकी इतनी बचत होती है। ये 20 रुपये की चाय, 10 रुपये की चाय 20 रुपये कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपये नहीं कर सकते। 5 स्टार या बड़े रेस्टोरेंट 10 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच सकते हैं। इन पे शौक से लोग, बड़े लोग खा लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, चाय वाले हैं, छोटे रेस्टोरेंट वाले, छोटे होटल वाले हैं, इनको इतना इस महंगाई से असर पड़ेगा। एक तो नॉर्मल सिलेंडर ये यूज नहीं कर सकते, दूसरा इनको छोटा सिलेंडर जो ये रेडी पटरी वाले कई बार लगा के 4 केजी 5 केजी गैस भराते थे, ये भी ब्लैक में मिलना, सिलेंडर बंद हो गया। इससे इनको बड़ी मुश्किल आ रही है। जो भी ब्लैक में मिल रहा है वो 300-400 रुपया पर केजी मिल रहा है, जिससे बहुत ही बुरी हाल हो गया है छोटे दुकानदारों का, रेडी पटरी वालों का। और सिर्फ इनका ही नहीं नुकसान हुआ मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि जो भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोड साइड काम करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा वाहन, ऑटो वाले, या जो कंस्ट्रक्शन वर्क वाले होते हैं, या जो भी साइड वेंडर काम करते हैं, ये ज़्यादातर रेडी पटरी और छोटे दुकानदारों के पास जाके अपना 50 रुपये 60 रुपये में देके खाना खाते हैं, क्योंकि दिहाड़ी ही इनकी 300-400 रुपये की होती है। तो उसमें से ये 200-250 का खाना नहीं खा पाते हैं या नहीं खाते हैं। ज़्यादातर लोग सस्ते से सस्ता, उसमें भी मैंने देखा हुआ दोस्तों, मेरे से गरीबी का हाल पूछिए, मैं फील्ड में रहता हूँ, ये ऐसा ही हालात है कि 30 रुपये में अगर पैसे नहीं हो रहते हैं तो 50 रुपए की ये लोग पराठा या रोटी नहीं खाते हैं। ये 30 रुपए का चावल हाफ प्लेट लेते हैं और उससे अपना पेट भर के काम चला लेते हैं कि शाम को घर पे जाएंगे और बनाएंगे खाएंगे। तो ये हाल है दोस्तों। और इस महंगाई का हम जो 993 रुपए एक ही बार में कमर्शियल एलपीजी का सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया है, ये दोस्तों एक तरह से हमारे देश के गरीबों पे और जो भी छोटे रेडी पटरी वाले यहाँ, इन पे बहुत ही बड़ी मार है। मोदी जी को इस बारे में सोचना चाहिए और इस तरह कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं बढ़ाना चाहिए। आपने जीएसटी 0 कर दिया है। जीएसटी कुछ सामानों पे आपको जो 5% ले रहे थे, 6% ले रहे थे, आप वहां बढ़ा देते 1 रुपये 2 रुपये कुछ दिन के लिए या कुछ साल के लिए, तो वो चल जाता। लेकिन इस तरह से गरीबों पर महंगाई की मार, आप सोचिए, जो आदमी 40 रुपये 50 रुपये में अपना पेट भर रहा था, आज उसको कम से कम 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा और पता नहीं कितने लोगों को तो भूखा सोना पड़ जाता है, क्योंकि जेब में हर वक्त पैसे नहीं होते हैं। अगर 30 रुपये में हो, 30 रुपये में होटल पे खाना आने जाएगा, रेडी पटरी वाले के पास जाएगा, बोलेगा भैया हम नहीं दे पाएंगे।
तो ऐसे में दोस्तों ये महंगाई सबके लिए है और आप तक आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। देखते हैं आगे अब इस बारे में और कितना नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर और ये गैस सिलेंडर का और कितना रेट बढ़ता है। दोस्तों बंगाल का चुनाव और देश में जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो खत्म हो चुके हैं। अब मान के चलिए आपके हर चीज पर इस महंगाई का असर पड़ेगा। रिसेंटली आप देखिए जो मोबाइल फोन आप ऑनलाइन परचेज करते थे, अभी कल तक जो मोबाइल फोन आपका 20,000 में था आज 22,000 में मिल रहा है। जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे लगभग 10%, 15%, 20% महंगाई का असर दिखने लग गया। आप ऑनलाइन जाकर किसी चीज को सर्च कर सकते हैं या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह की महंगाई बढ़ रही है। लगभग 8 से 10% महंगाई तत्काल प्रभाव से बढ़ चुकी है और अभी आने वाले समय में आप पर ये महंगाई की मार और भी पड़ने वाली है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध अभी थमा नहीं है, आगे और चलने वाला। अमेरिका फिर उस पर हमला करने वाला है। जवाब में ईरान भी गल्फ कंट्रीज में और उनके सहयोगी देशों पर हमला करेगा, जिससे महंगाई रुकने वाली नहीं है। आपकी अगर कोई राय हो, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों आपसे मेरी विनती है कि हमारे मेहनत को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सफल बनाएं और हमारा लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो और नई वीडियो लाके दे सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।